वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम 21, 22, 23 तीन दिनों की रीडिंग करेंगे। और आपने आज रीडिंग का टाइटल देखा होगा, तकलीफ उन्हें भी हो रही है। जी हाँ, आपके साथ इस रिलेशन में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों उन्हें तकलीफ हो रही है, क्या उनकी करंट एनर्जी है। हम ये तमाम तरह की जो बातें हैं आज इस रीडिंग में जानने वाले हैं। और ये रीडिंग जो है इन्हीं तीन ऑप्शंस पर है। 21 तारीख का ऑप्शन 1 है, 22 तारीख का ऑप्शन 2 है और 23 तारीख का ऑप्शन 3 है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं आज के ऑप्शन 1 यानी कि 21 तारीख के ऑप्शन से। तो सबसे पहले तो इस ऑप्शन में साईं बाबा का गाइडेंस कार्ड आ चुका है, क्योंकि हो सकता है इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों को अपनी ज़िंदगी में डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। साईं बाबा का गाइडेंस कार्ड आपको कहता है कि जो होली बुक्स हैं उन्हें आप पढ़ना शुरू करो। आप किसी भी धर्म के हो, आपका कोई भी रिलीजन है, या फिर आप रिलीजन में ज़्यादा मानते नहीं हो, तब भी आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल बुक्स, होली बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दो। ये एक तरह से आपको मेंटल डिटॉक्स करेंगी, लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको कम करेंगी। अगर आप दिशाहीन हो गए हैं रिलेशन के कारण, ज़िंदगी में बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो आपको अगले कुछ दिनों में होली बुक्स पढ़ने के बाद फील होगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ गई है। और रिलेशन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि अब मेरी लाइफ में रिलेशन मुझे परेशान नहीं करता। क्योंकि मैं इस ऑप्शन में देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग रिलेशन के कारण पिछले लंबे समय से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो 21 तारीख से आप अपना कोई रिचुअल स्टार्ट कर सकते हो। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, नहीं तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो आपको फ़ायदा देंगी। देन यहाँ पर पर्सन की एनर्जी का कार्ड है कि रोमांटिक फीलिंग्स को आपके पर्सन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अभी तक वो आपसे प्यार छुपा रहे होंगे, दिखा नहीं रहे होंगे। अपनी ट्रू सेल्फ के साथ इनका कनेक्शन भी लंबे टाइम से टूटा हुआ था। जो वाकई उनका दिल चाहता है, शायद वो दुनिया में वो सब नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दिखावे की जिंदगी जी रहे थे। तो 21 तारीख को इनको लगेगा कि बहुत मैंने लोगों का ड्रामा देख लिया है, अब मुझे एक रियल वर्ल्ड में जीना है, एक सच्चे लोगों के साथ सही दुनिया में जीना है। मैं लोगों को झूठ मूठ का प्यार नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में हो सकते हैं। जब भी मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ तो सबके लिए थर्ड पार्टी का जो सिनेरियो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल है, और बाकी लोगों में थर्ड पार्टी इनके दोस्त, इनका फ्रेंड सर्कल, इनके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, या फिर कोई सीक्रेट या हिडन लव रिलेशन हो सकता है। चाहे वो पास्ट का पर्सन हो, इनका कोई एक्स, या कोई प्रेजेंट में छुपाकर रिलेशन बनाया हो। तो ये इंसान 21 तारीख को
अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हैं कि ऐसे लोगों को निकाल दिया जाए, क्योंकि उन लोगों की वजह से ये इंसान रिलेशन में सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे। और ये भी हो सकता है कि इनकी असली खुशी आपसे ही है। कई बार इस रिलेशन में उतार चढ़ाव आप दोनों ने साथ में देखे हैं, और आपकी कुछ आदतें, आपका व्यवहार, आपका जो भी इनके साथ बिहेवियर रहा है, एटीट्यूड रहा है, इन्होंने उसको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर किया है कि मेरे लिए कौन सा इंसान जेन्युइन और ऑथेंटिक फीलिंग्स रखता है और कौन सा इंसान सिर्फ मुझे बातों में लेकर अपना मतलब निकालता है। तो ये एक तरह से 21 तारीख को इस तरह की एक डीप एनर्जी को फील करेंगे, क्योंकि मुझे इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी मिल रही है। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, अपनी बातों को सोचेंगे खुद से ही, और ये बहुत अच्छा एक एनर्जी शिफ्ट है इनके लिए भी। तो ये शायद अपनी ज़िंदगी से वो टाइम अपने लिए निकाल रहे हैं कि इनको फिगर आउट करना है कि अब इन्हें लाइफ में किन चीज़ों को प्रायोरिटी बनाना है। शायद ये पहले ऐसे थे कि एक लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट के पीछे भागते थे कि मेरे बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, या मुझे बहुत सारे लोग जानते हों, क्योंकि इनको अटेंशन जितनी भी लोगों से आज तक मिलती आई है, ये हमेशा ही उसको क्रेव करते रहते थे कि मेरे जीवन में बहुत लोगों की अटेंशन मेरे पर होनी चाहिए, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं आकर्षण का केंद्र बिंदु, कि मैं कहीं भी जाऊं लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुझ पर ध्यान दें, लोग मुझे पसंद करें। तो वो चीज़ें अब इनकी लाइफ से कम हो रही हैं। अब इनको लोगों के लिए नकली दिखावा उसमें जीना पसंद नहीं है। तो शायद ये आपके प्यार को फील कर रहे हैं। और 21 तारीख को ना कुछ लोगों की रोमांटिक बातें होने वाली हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, चाहे आपस में मिलकर हो, फ़ोन पर हो, वीडियो कॉल पर हो, या चैट मैसेजेस में हो। यहाँ पे फूल भी बहुत सारे निकले हैं। समटाइम्स रीडिंग में ना ये भी एक तरह का साइन होता है। फूल बहुत शुभ माने जाते हैं, गुड लक और एक पॉजिटिव ओमन दिखाते हैं फूल। तो आपको फूलों से लगाव हो सकता है, किसी भी तरह का फूल। अकेला यहाँ पे मैं गुलाब या रोज़ की बात नहीं करूँगी, कोई भी फूल जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको ना अगर नज़र आ रहे हैं अपने आसपास, अपने ड्रीम्स में या अपनी एनर्जी में, आप फूलों के बारे में कुछ भी इमेजिन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो फूलों के साथ आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। और फूल भी आपको हीलिंग देते हैं। देन यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर मिला है, जिनके साथ आपका ये रिलेशन जो है पिछले कुछ महीनों के मुताबिक अब जाकर दोबारा बैलेंस में आने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम टाइम निकला है 3 to 7 वीक्स, 3 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों का टाइम। पर्सन के नाम का लेटर है, सबसे पहले तो आई है HWRGOVM
और लास्ट लेटर निकला है लेटर के। काफ़ी ज़्यादा नाम के लेटर्स निकले हैं और जिन लोगों में जल्दी कांटेक्ट दोबारा बन सकता है उन लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद 3 महीने से ज़्यादा नो कांटेक्ट को नहीं हुआ। अगर 3 महीने के अंदर अंदर ही पार्टनर से नो कांटेक्ट बना है तो जल्दी कांटेक्ट दोबारा बन सकता है। लेकिन जिनका नो कांटेक्ट या मिनिमम कांटेक्ट है, किसी वजह से पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, कांटेक्ट में नहीं आ रहे, या उनके किसी फ्रेंड से भी आपको पता चला है कि वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ हैं, तो शायद 3 से 7 हफ्तों का टाइम आपके लिए आगे लग सकता है। ये थी आज की रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं। आज आपने रीडिंग को क्लेम करना है और कमेंट में आज लिखना है डिवाइन। अकेला डिवाइन लिखना या कोई भी एंजल नंबर जो आपको दिखता हो वो लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ कर लिया है आज का ऑप्शन 2, 22 तारीख का ऑप्शन। गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शुरू से एंड तक सुने। और अगर आपको कन्फ्यूजन रहा हो ऑप्शन को चुनने में तो आप कोई भी ऑप्शन सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और ऑप्शन 3 में भी गया है। तो चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ओल्ड टाइम्स को याद किया जा रहा है। पिछला समय आप दोनों का इस रिश्ते में जैसा भी रहा है, अच्छा रहा, बुरा रहा या काफ़ी इवॉल्विंग रहा, वो मेमोरीज, वो मोमेंट्स पर्सन के दिल और दिमाग से जा नहीं रहे और ये बहुत इमोशनल फील करेंगे 22 तारीख को। इनको सबसे ज़्यादा आपकी केयरिंग एनर्जी याद आती है। आप जिस तरीके से उनकी देखभाल करते थे, उनका रख रखाव करते थे। ये पर्सन आपको इंट्यूटिव भी मानते हैं। कई बार इनको हैरानी हो जाती होगी कि उन्होंने आपको कुछ बोला नहीं है, बट आप उनके हाव भाव से जांच लेते थे कि इस पर्सन का मूड ऑफ लग रहा है। तो आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है वो इस पर्सन को हैरानी में डालती है। और शायद ऐसा इनके जीवन में नहीं कभी हुआ कि किसी इंसान ने बिना कहे, बिना पूछे इनके मन की बात को जाना हो। तो ये पर्सन 22 तारीख को चाह रहे हैं कि काश हम दोनों साथ हो जाएं, वापस से वही टाइम लाना चाहते हैं। और इनको अच्छा भी लगता है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे की ज़िद पूरी करने के लिए उसको खिलौने ला के देना हो, उसके फेवरेट खाने की चीज़ों को बनाना हो, या उसने कहीं पे ज़िद पकड़ ली कि मुझे तो वहीं घूमने जाना है, तो माँ अपने बच्चे को हर तरीके से खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ती। तो इनको ना वो पैम्परिंग भी याद आ रही है। आप जिस तरीके से इनको शुगर डैडी या शुगर मामा जैसे स्पॉइल करते थे, चाहे आप इन्हें गिफ्ट्स देते थे, चाहे अपनी बातों से इनको इतना ज़्यादा इम्प्रेस करते थे या इनका मन जीतते थे, तो अभी इनको ना वही टाइम चाहिए, वही सारा अटेंशन, वही टाइम, वही एनर्जी और वही पैशन चाहते हैं। देन यहाँ पर फ्लावर्स का कोई कनेक्शन आप दोनों के रिलेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फूल आपको हील करते हैं। कुछ लोगों के हो सकता है कि घर में फूल वाले पौधे लगे हों जिस पे फ्लावर्स आते हों, या फिर आपके रूम में
कोई ऐसी फ्लावर पेंटिंग हो जिसको आप अक्सर देखते हो, या फिर आपको ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे फूलों का मुझे कोई कनेक्शन आपके रिलेशन के लिए हीलिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप फूल इस्तेमाल नहीं करते तो अपने घर में फूल वाले पौधे लगाना स्टार्ट कर दो। अक्सर हम लोग घरों के अंदर नकली फूल लगाकर डेकोरेशन के लिए रख देते हैं, लेकिन वो हमें हील नहीं करते। अगर आपको हीलिंग अपनी ज़िंदगी में करनी है तो मदर अर्थ की दी हुई चीज़ें, मदर अर्थ हमें बहुत सारे नेचुरल गिफ्ट दे चुके हैं, तो ये आपके लिए हीलिंग का कोई गाइडेंस मैसेज है। इसे मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी होगी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, और अगर आपके घर में कोई ऐसी सुविधा ना हो कि जहाँ पर आप फूल रख सको, तो कम से कम आप नेचर में बाहर जाओ जहाँ आसपास फूल हों। तो ये पर्सन 22 तारीख को आपका वेट भी कर रहे हैं। अगर आप इस इंसान से कांटेक्ट में नहीं हो, या फिर यही पर्सन आपको ब्लॉक कर कर अब चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में लौटो, तो ये आपको खुद से मनाने की बजाय वेट करने में विश्वास कर रहे हैं कि मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं मेल के कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग बोल रही हूँ। बाकी ये सबके लिए रेजोनेट करेगी। आपकी पार्टनर फीमेल है, मेल है, या सेम जेंडर रिलेशन में है। और इस रीडिंग में ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाले लोगों की एनर्जी भी है, और उन लोगों की एनर्जी भी है जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं या नेबरिंग सिटी या टाउन से हैं। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी है। हो सकता है आप प्लान बना रहे हो इनको मिलने का, ट्रैवल करके जाने का, कि मुझे इस पर्सन को मिलने जाना है, या फिर ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें मिलने आओ, क्योंकि इससे पहले वेटिंग एनर्जी का कार्ड था और उसमें भी इंतज़ार किया जा रहा है। तो 22 तारीख ना वेटिंग एनर्जी को दिखा रहा है। आप दोनों के मन में ये बातें सारा दिन चलने वाली हैं कि मैं वेट कर लेता हूँ या मैं वेट कर लेती हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग शायद वेट करने के कारण फेड अप हो गए हैं। एनर्जी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन को भी दिखा रही है, और पैनिक अटैक्स आना, एंजाइटी होना, ये भी दिखा रही है। तो शायद आप में से कुछ लोग ना पेशेंस लेवल क्रॉस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया वेट करते, अब तक इन्होंने आना होता तो ये आ जाते। तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हैं, जो कि आपको नहीं होना, क्योंकि आप अगर डेली चैनल पर आते हो, वीडियोस को सुनते हो, उसके बाद भी आपका मन परेशान है, विचलित है, कोई समाधान आपसे नहीं निकल पा रहा, तो कम से कम अपना विश्वास ईश्वर पे छोड़े मत, प्रभु पे विश्वास रखें। अपनी हीलिंग के लिए फूलों को घर में लगाएं, और घर में लगाने की कोई व्यवस्था ना हो तो घर से बाहर जहाँ भी फूल लगे हों। अब यहाँ कमेंट करके मत पूछना कौन से फूल, कोई भी फूल, चाहे वो खुशबू वाले हों चाहे वो बिना खुशबू के हों, क्योंकि आपके लिए कोई डिवाइन की एनर्जी है जो फूलों के थ्रू आपको हीलिंग देगी। और कुछ लोगों के पार्टनर में ना अभी भी ईगो इश्यूज़ हैं, एटीट्यूड है, जिसे जाने में कुछ हफ्तों का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये अभी कोई प्लान नहीं कर रहे, अभी भी अपने ईगो में, अपने पावर में, किसी तरह की मैस्कुलिन एनर्जी जो इनकी डिस्टॉर्टेड है, वो इनको नेगेटिव थिंकिंग एंड थॉट्स में बांध कर रखे हुए हैं। तो इनको अभी भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है। तो अगर आप इन्हें चेस करोगे ना तो ये पर्सन और भी घमंड में आ जाएंगे। तो बेटर है इन्हीं को आपकी लाइफ में लौटने दे।
तब तक आप वेट करें। इसमें राशियां सारी आई हैं और सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं। आज आपको रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट में डालना है डिवाइन, अकेला डिवाइन वर्ड लिखना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी दे दो। मैं बढ़ती हूँ तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चूज किया है ऑप्शन थर्ड, 23 तारीख का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी में जो कार्ड्स आए हैं वो हैं बड़े ही डिवाइन कार्ड्स। वो आपको अपनी लाइफ का एंजल मान रहे हैं। उनका थॉट चक्रा बहुत ही एक्टिव है। रोमांटिक फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, काफ़ी खुश लग रहे हैं मुझे 23 तारीख को। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपसे बहुत सारी बातों का अच्छा ज्ञान ज़िंदगी में मिला हो। कई बार आपने इस इंसान की लाइफ को संभाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इस इंसान को तब मिले होंगे जब इनकी लाइफ का कोई टफ टाइम चल रहा था। और टफ टाइम हमेशा रिलेशन, प्यार, मोहब्बत में नहीं होता। इंसान के जीवन के कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। शायद उस टाइम करियर अच्छा नहीं चल रहा था, या ये डायरेक्शन लेस थे, इनको समझ नहीं आ रहा था मेरी लाइफ किस दिशा में जा रही है। और कुछ लोगों में हो भी सकता है कि इनका कोई रिलेशन उस टाइम टूटा हो जिसका दर्द या दुख इनसे झेला नहीं जा रहा था और आप इनकी लाइफ में सेवियर बनकर आए। तो ये पर्सन 23 तारीख को पुरानी बातों में ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वैसे ये पर्सन ज़्यादा पास्ट में ड्वेल नहीं करते, बट उस दिन इनकी एनर्जी पास्ट की बातों को याद करके अपने ऊपर हैरान होने की और थोड़ी सी एंजाइटी भी नज़र आ रही है। देन यहाँ पे अगला जो कार्ड है वो साईं बाबा का गाइडेंस कार्ड निकला है और उसमें निकला है रीड होली बुक्स। तो देखिए, धार्मिक पुस्तकें अगर आप नहीं पढ़ते हो या कभी भी आपने बहुत ज़्यादा धर्म में विश्वास नहीं रखा, तो आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू करो। आर्टिकल पढ़ो, वीडियोस देखो, ब्लॉग पढ़ो, क्योंकि ये आपको आपकी हीलिंग का रास्ता देंगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में कई बार हीलिंग ना होने की वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका ऑरा और एनर्जी इतना वीक होते हैं कि आपके ऑरा में वही लोग एंटर कर जाते हैं जो खुद वुंडेड होते हैं, जिनके खुद लाइफ में मेजर ट्रॉमास रहे होते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन ऐसे लोगों का बहुत होता है और वो दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ ख़राब है। तो वो लोग अनहील्ड हैं, वो लोग टॉक्सिक हैं, वो लोग नेगेटिव हैं, जो अपनी ज़िंदगी का बोझ हल्का करने के लिए दूसरे लोगों को प्यार देने की बजाय उनसे प्यार लेते हैं। तो आप लोगों में प्यार बांटते आए हो, अब वो टाइम आ रहा है जब आपको ज़िंदगी में प्यार लेने की ज़रूरत है। तो आपका जो पर्सन है 23 तारीख को ये सोच रहा है या ये सोच रही है कि इस इंसान ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, मैंने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया। शायद वो डेटिंग फेज, वो रोमांटिक टाइम इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब वो एक इमोशनल और एक स्पिरिचुअल लेवल पर आपके साथ लाइफ को शेयर करना चाहते हैं। बट आज की रीडिंग में इस ऑप्शन में ना 60% लोगों का नो कांटेक्ट भी है। तो रीडिंग में ना सारी बातें सभी लोगों की एनर्जी नहीं होती, कुछ बातें कुछ देखने वालों के पार्टनर की एनर्जी है और बाकी की जो एनर्जी आ रही है वो कुछ और लोगों के पार्टनर की है।
इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपनी लाइफ का बिल्कुल A to Z रियलिटी जानने के लिए प्रेडिक्शंस के साथ, गाइडेंस के साथ और रेमेडीज के साथ आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहिए। चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से लो, एस्ट्रोलॉजर से लो, किसी भी हीलर से अपनी हीलिंग करवाओ, बट करवाओ ज़रूर। और अगर आपको ये सारी सर्विसेज मुझसे ही चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दिए हैं वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है ये ऑप्शन, अभी मैंने 2 ऑप्शंस की ऑलरेडी रीडिंग कर दी है, इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अनहील्ड लोग हैं। चाहे आपका ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया हो, 2 में भी गया हो, बट मेजॉरिटी लोगों ने, जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चुना है, उनकी लाइफ में हीलिंग नहीं है। अगर आप हील्ड हो तो पार्टनर हील्ड नहीं है, या फिर दोनों की हीलिंग नहीं है। अगला यहाँ जो मुझे कार्ड मिला है वो मिला है सोलमेट का कार्ड। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में काफ़ी सारे लोग हैं, बट कार्मिक साइकिल्स आप दोनों में रन कर रहे हैं। एक साइकिल ख़त्म हुआ, दूसरा साइकिल इस पर्सन के साथ स्टार्ट हो गया। तो 23 तारीख को इस पर्सन से अचानक आपको प्यारी प्यारी बातें और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें सुनाई दे सकती हैं कि ये आज बहुत रोमांटिक हैं या बहुत मूड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी और आपका मन करेगा कि बस इनकी बात ही सुनते ही जाऊं। जिन लोगों में बात नहीं है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, या किसी भी रीज़न से लंबे टाइम से इन एंड आउट हो रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इनका नाम लेकर इन्हें मैनिफेस्ट मत करो। ये आपके लिए गाइडेंस है। सिर्फ आपको ये कहना है कि अगर ये पर्सन मेरा सोलमेट है या मेरा ट्रू लव है, तो हम दोनों की ज़िंदगी डे बाय डे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही है। हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही सच्चा है और हम दोनों के जीवन से नेगेटिव लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर का नाम लेकर और वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको नहीं पता कि यही आपका सोलमेट है। बाकी 23 तारीख को पर्सन थोड़ा सा काम की तरफ, दोस्तों की तरफ, फैमिली की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ और पैसों की तरफ चेजिंग एनर्जी में है। चेस कर रहे हैं, लोगों को चेस करना, पैसे को चेस करना। और अगर इनकी फैमिली है, मैरिड है, ये इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड है, इनके बच्चे हैं, तो उस दिन अपनी फैमिली में ज़्यादा टाइम देना या फैमिली में बिजी रहना, कुछ ऐसी एनर्जी में ये स्टक लग रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर निकला है इस वाले ऑप्शन में, और इनके साथ आपकी अगले 17 दिनों के अंदर बातचीत होने के चांसेस बन रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, 100% ये श्योर नहीं है कि सभी की बात होगी, संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाम का लेटर आया है OH ASVLJRUIF और लास्ट है T, टाइगर वाला। तो ये थे इनके इनिशियल्स, नाम का फर्स्ट लेटर। बाकी इस ऑप्शन में राशियां सारी आई हैं, सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी में अभी भी हैं और वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे, खुद ही नहीं चाह रहे निकलना। हो सकता है किसी बेनिफिट के लिए उस रिश्ते में ये छुपकर अभी भी रुके हुए हैं।
तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आज आपने कमेंट में लिखना है डिवाइन, अकेला डिवाइन वर्ड लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लेना। वीडियो को लाइक भी दे देना। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपको फिर मिलती हूँ। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।